जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस का वॉल्यूम 18 पढ़ रहा था, पार्ट 3। और मैंने सोचा कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये लोगों के साथ शेयर करूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी का 25 नवंबर 1949 का ये स्पीच है, संविधान सभा का आखिरी भाषण जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में दिया है। ये वहाँ का आखिरी भाषण है और ये वॉल्यूम 18 में पार्ट 3 में पेज नंबर 156 पर ये भाषण मौजूद है। इसमें का मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बाबा साहब अपने संविधान सभा के आखिरी भाषण में कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि भारत ने कभी लोकतंत्र देखा नहीं था या भारत में कभी लोकतंत्र था ही नहीं। भारत में लोकतंत्र था और वो उसने कई बार गवाया है, वो खो दिया है। और बाबा साहब कहते हैं कि अगर भारत को अपना लोकतंत्र आगे चलकर गंवाना नहीं है तो उसे 3 चीजें उन लोगों को करनी चाहिए, भारत के लोगों को करनी चाहिए। और वो 3 चीजें क्या है ये मैं आपको बताने के लिए ये पूरा स्पीच जो है 1.5-2 घंटे का स्पीच बस 2 या 2-3 मिनट में ये आपको बताना चाहूंगा। बाबा साहब पहली चीज कहते हैं कि अगर भारत के लोगों को उनको प्राप्त ये जो लोकतंत्र है अगर वो ये खोना नहीं चाहते हैं, ये मराठी में स्पीच है तो मैं मराठी में पहले बताना चाहूंगा की पहिली गोष्ट जी केलीच पाहिजे ती अशी की आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी आपण संविधानिक मार्गाचीच कास धरली पाहिजे। यानी अगर हम लोगों को अपनी लोकतंत्र को बचाए रखना है तो हमें अपने जीवन में सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए संवैधानिक मार्ग का अवलंब करना चाहिए। यानी हम लोगों को पहला काम इस देश में लोकतंत्र में अगर लोकतंत्र जीवित रखना है तो पहला काम करना है अपनी सामाजिक और आर्थिक उन्नति करनी है। ये पहली बात बाबा साहब ने कही है। और सेकंड पॉइंट बाबा साहब कहते हैं दुसरी महत्वाची गोष्ट जिचे पालन केले पाहिजे ती अशी की लोकशाहीच्या संवर्धनात आस्था असणाऱ्या सर्वांना जॉन स्टुअर्ट मिल यांनी दिलेल्या सावधगिरीचा इशारा लक्षात ठेवावा लागेल। दूसरी चीज यह है कि जिसका पालन करना जरूरी है। स्टुअर्ट मिल इन्होंने एक सावधगिरी का एक प्रिकॉशनरी सल्ला दिया हुआ है, इशारा दिया हुआ है। उनका कहना है की लोकांनी आपले स्वातंत्र्य कितीही मोठा माणूस असला तरी त्याच्या चरणी अर्पण करता कामा नये, तसेच त्याच्यावर इतका विश्वास ठेवू नये की जेणेकरून त्याला प्राप्त अधिकारांचा तो लोकांच्या संस्था उद्ध्वस्त करण्यासाठी उपयोग करेल। यानी लोगों ने अपना स्वातंत्र्य, लोगों ने अपनी आजादी, भले वो कितना भी महान आदमी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसके चरणों में अर्पण नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा वो करते हैं तो वो जिस पर वो विश्वास रख रहे हैं वो उनकी संस्थाओं को नष्ट कर देगा, उद्ध्वस्त कर देगा। ये बात आज नरेंद्र मोदी को 100% लागू होती है। भारत के लोगों ने नरेंद्र मोदी पर विश्वास रखकर उसको सारे अधिकार दे दिए और उसने क्या किया, भारत की रेलवेज, भारत की पोस्ट, भारत के वाटर पोर्ट्स, भारत के एयरपोर्ट्स, भारत की LICs, भारत के 90% संस्थाएं उसने उद्ध्वस्त कर दी है। ये बाबा साहब कब कह रहे हैं? 1949 में 25 दिसंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के ये भाषण में कह रहे हैं कि कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, अपना स्वातंत्र्य, अपनी आजादी उसके चरणों में हमें अर्पण नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो वो भारत की सारी संस्थाओं को ध्वस्त कर देगा। और तीसरी उसी पॉइंट में एक महत्वपूर्ण बात है जो अम्बेडकराइट लोगों को समझने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता अंधभक्त ये जो वर्ड है ये नरेंद्र मोदी से शुरू हुआ है। ये वो टर्म नहीं है। अंधभक्त सबसे पहले हमारे में पाए गए हैं। तो देखिए बाबा साहब क्या कहते हैं कि इतर देशांच्या तुलनेत भारताला हा सावधगिरीचा इशारा लक्षात घेणे अधिक गरजेचं आहे। कारण भारतात भक्ती किंवा जिला भक्तीचा मार्ग म्हणता येईल तो किंवा विभूती पूजा ही जगातील इतर कोणत्याही देशाच्या राजकारणात दिसणार नाही, इतक्या मोठ्या प्रमाणात भारतीय राजकारणात दिसते।
धर्मातील भक्ती ही आत्म्याच्या मुक्तीचा मार्ग असू शकेल, परंतु राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्तिपूजा ही अधपतन आणि अंतिमतः हुकुमशाहीकडे नेणारा हमखास मार्ग ठरतो। बाबा साहब कहते हैं कि भारत में हमें विभूति पूजा या जो अंधभक्ति हम कह रहे हैं, ये राजनीति में, अगर ये धर्म में है तो ये जैसे हिंदू धर्म में कहते हैं कि वो आत्मा के मुक्ति का मार्ग हो सकता है। भक्ति अगर धर्म में हो तो वो आत्मा के मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन भक्ति अगर राजनीति में हो तो वो ये लोकतंत्र के और लोकतंत्र के अधपतन का मार्ग हो सकता है, और वो अंतिमतः हुकुमशाही यानी जो आज हम कह रहे हैं कि फैसिज्म, ये फैसिज्म पर तक लेकर जाने का मार्ग होता है। और इसलिए हम लोगों को राजनीति में भक्ति किसी की भी नहीं करनी चाहिए। हम यही भक्ति राजनीति में हम लोग करते आ रहे हैं कि ये प्रकाश अंबेडकर जी है, ये मायावती जी है या फलाना है, और हम अंधभक्ति के माध्यम से इन लोगों की विभूति पूजा हम करने लग गए हैं। बाबा साहब ने ये इशारा 1949 में दिया हुआ है। इतर ये हमें सोशल मूवमेंट की बहुत जरूरत है। ये